बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुन्ना हुसैन प्रोग्राम बदलता जमाना में नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना। यानी हम जिंदगी में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें या छोटी छोटी बातें इग्नोर करके हम बड़े बड़े नुकसान और बड़ी बड़ी मुश्किलों में फंस जाते हैं। हम अपनी जिंदगी में कभी भी छोटी चीज को इग्नोर ना करें, और बाज औकात हम बहुत छोटी छोटी चीजें ज्यादा नोट करके भी हम अपनी जिंदगी का नुकसान कर लेते हैं कि हम नेगेटिव सोचते हैं, मगर ऐसा हमें नहीं करना है। छोटी चीजों को सोचने का मकसद ये नहीं है कि आप अपनी सोच को छोटा कर लें या महदूद कर लें या सिर्फ छोटा ही सोचें। छोटी सोच का मतलब, छोटी बातों का मतलब, छोटी चीजों का मतलब ये है कि आप अपने इर्द गिर्द जो भी हालात वाकयात हो रहे हैं उससे आप पॉजिटिव पहलू निकालें, और कभी भी ऐसा मत सोचें कि आप छोटी सी बात के पीछे अपना बड़ा नुकसान कर लें। अब इसकी एग्जांपल मैं कुछ यूं दूंगी कि जहाज या कश्ती जो कि समंदर में जा रहा है और उसके अंदर एक छोटा सा सुराख है। कश्ती के अंदर अगर छोटा सा सुराख है या जहाज के अंदर छोटा सा सुराख है, तो आप फिर भी अपना सफर कर रहे हैं, आप कभी भी अपना सफर मुकम्मल नहीं करेंगे। वो छोटा सा सुराख आहिस्ता आहिस्ता कश्ती में पानी भरना शुरू कर देगा या जहाज में पानी भरना शुरू कर देगा। उसका नतीजा क्या होगा कि आप कभी भी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि आपने उस छोटे से सुराख को इग्नोर कर दिया। और आपकी सोच होगी कि हम जल्दी जल्दी चला के तो चले जाएंगे, जहां तक हमने पहुंचना है वहां तक हमें ये कश्ती पहुंचा देगी, मगर ऐसा कभी नहीं होता। इसी तरह आप देखें कि जो खिलाड़ी है मैदान में उतरने से पहले हमेशा वो हाथों में हाथ लेके एक जोरदार नारा लगाते हैं और कहते हैं कि हम जीतेंगे। बार बार एक बात कहते हैं, हम जीतेंगे हम जीतेंगे। ये बात जो है तो बहुत छोटी सी, मगर इस बात से क्या होता है कि उनके दिमाग में, उनके दिल में ये बात बैठ जाती है कि हम जीतेंगे। वो जब मैदान में उतरते हैं तो वो सच में जीत जाते हैं। इसी तरह एक मैं छोटा सा और आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि चार्ली चैपलिन, जिसने अपने हाजरीन को स्टेज पे एक ऐसा वाकया सुनाया जिससे तमाम हाजरीन वहां पे कहके से बहुत ज्यादा हंसे, और फिर वही वाकया उसने दूसरी बार रिपीट किया तो उसमें से आधे लोग हंसे और आधे लोग खामोश रहे। तीसरी बार फिर उसने वही वाकया सुनाया तो तमाम लोग जो है वो खामोश रहे। उससे क्या हुआ कि उसने एक पैगाम दिया कि हम अब आप जैसे मैंने ये आपको वाकया सुनाया है तो आपको हंसी नहीं आई है, बार बार ये सुनाने पे आप बिल्कुल खामोश हो गए हैं। तो इसी तरह हम अपनी जिंदगी में बार बार वो छोटे छोटे गम, छोटी छोटी परेशानियों को याद करके हम क्यों अपनी जिंदगी को बेकार करते हैं। इसलिए छोटी छोटी परेशानियां या छोटे छोटे गम भी आपने अपने ऊपर सवार नहीं करने कि आप उनको सवार करके आप अपनी जिंदगी को मुंजमद कर लें या वहीं पे फुल स्टॉप लगा दें कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। उससे क्या होता है कि आप अपना वक्त भी बर्बाद करते हैं, आप अपनी सलाहियतें भी तबाह करते हैं। आपकी जिंदगी में कामयाबी है, नाकामी है, अच्छा हो रहा है आपकी जिंदगी में, बुरा हो रहा है, जो भी हो रहा है उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि हमेशा जिंदगी में कामयाबी का सेहरा हर कोई सजाता है। जब आप कामयाब हो रहे होते हैं तो आपके साथ जितना भी हल्का अहबाब और दोस्त होता है वो सब लोग यही कहते हैं कि हमारी वजह से शायद हो रहा है। लेकिन जब आपके ऊपर कोई थोड़ी सी मुश्किल घड़ी आन पड़ती है तो सब आपसे कन्नी कतराते हैं और वो कहते हैं कि जी अब ये मुश्किल में फंसने वाला है, हम तो बिल्कुल इसका बेड़ा नहीं उठाएंगे। तो इसीलिए जिंदगी में जब कभी मुश्किल आती है तो आप अकेले रह जाते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी के जवाबदेह आपने खुद होना है। आपने अच्छा किया है, आपने बुरा किया है, आप कामयाब हुए, आप नाकाम हुए, उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है। इसलिए जिंदगी में कभी भी अपने ऊपर किसी चीज को सवार मत करें, छोटी छोटी बातों को इतना सवार ना करें, बल्कि छोटी छोटी बातों से तजर्बात सीखें और उन तजर्बात से फिर आप अपनी जिंदगी के ऐसे फैसले करें जो आपको बड़ी मुश्किलों और बड़े नुकसान से बचाए। उम्मीद करती हूं कि आज का हम टॉपिक आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।